तो हम जनरली आज का आप सबका फेयरवेल है। एक्चुअली ये फेयरवेल नहीं कह सकते हैं, ये न्यू बिगिनिंग ऐसा इसका एक तो नाम होना चाहिए था, या हाउ टू डेवलप द स्पेशलिटी प्रैक्टिस, ये इसको और ज्यादा इसका नाम संयुक्तिक होता था एक्चुअली। लेकिन जनरली हम अगर देखते हैं तो हमें क्या करना है यही बहुत सारे वैद्यों का डिफाइन नहीं है। अभी बहुत सारे वैद्य ऐसे हैं, चलो कुछ तो कोर्स करना है इसलिए ज्वाइन हुए हैं, ऐसा भी होता है। बहुत बार हम सीखते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशंस उसमें नहीं होता है। अगर हमें इम्प्लीमेंटेशंस हम उसमें नहीं करेंगे तो हम हमारी प्रैक्टिस को एक ऊंचाई तक नहीं लेके जाएंगे। अगर आपको 4 घंटे में 45 पेशेंट्स आयुर्वेदा के देखने हैं तो हमें हमारा स्केलेबिलिटी बढ़ाना पड़ेगा, हमें हमारा स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा, हमें हमारी सिस्टम्स बढ़ानी पड़ेगी, हमें हमारा एजुकेशंस बढ़ाना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको अगर ज्यादा लोगों को ठीक करना है तो उतना ज्यादा एजुकेशंस आपका होना चाहिए। एक्चुअली आप सब लोगों का स्वागत है कि आपने इस सिस्टम्स को ऑलरेडी अडॉप्ट करने के बारे में सोचा है, इसीलिए आज आप सब लोग इस कोर्स को ज्वाइन हुए हैं। लेकिन आपको ये जो बिगिनिंग है, नई नई बिगिनिंग है, इसको जोरों शोर से शुरू करना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम ही उसमें प्रॉपरली काम नहीं करते हैं, इसके वजह से इसमें कम काम कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ही लेके हम चलते हैं कि मैं टाइम नहीं है, मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है। लेकिन इसके सबसे पहले आप एक आयुर्वेद डॉक्टर हो, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि बाकियों के डॉक्टर छोड़ के बाकी जो वर्किंग वुमन है वो सब लोग काम करते हैं, सिर्फ डॉक्टर ही ऐसी कैटेगरी है वो सब छोड़ के बच्चों का पालन पोषण में ही उसका सब टाइम, या फैमिली के लिए ही उसका सब टाइम देती है। मेरा ये मानना नहीं है कि फैमिली को टाइम नहीं देना है, लेकिन आपने जो एजुकेशंस लिया है, आपने जो सिस्टम सीखी है, वो सिस्टम्स का आपने कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली उसको इम्प्लीमेंटेशंस में करना चाहिए, तब जाके आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो सकती है। दूसरी जो बात है वो जनरली जितने पेशेंट्स एक फीमेल डॉक्टर के साथ जितना कंफर्ट फील करते हैं, स्पेशली फीमेल पेशेंट्स, उतना वो मेल डॉक्टर्स के साथ कंफर्ट फील नहीं करते हैं। इसीलिए आप अगर प्रॉपर इसमें सिस्टम्स में आते हो तो आपके पास काफी पेशेंट जो है वो जुड़ सकते हैं, मिल सकते हैं। उसी के साथ आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है खुद। मतलब अभी एक पेशेंट आया था, वो बोल रहे हर रोज मुझे जब जॉब पे जाना रहता है तो मुझे वोमिटिंग होती है, मुझे डर लगता है, मैं कुछ प्रेजेंट करना चाहती हूँ तो फिर मुझे एसिडिटी होके तकलीफ होती है। और जिस दिन वो घर पे रहती है, जिस दिन उसको सैटरडे संडे छुट्टी होती है, उस दिन उसको ये कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता है। तो उसको मैंने पहले क्वेश्चंस पूछा कि आपको अगर इस तरीके का डर आपके जॉब में है, या आपको इतना जॉब का डर लगता है, तो क्यों करती हो? पहली बात। दूसरी बात, नहीं तो फिर जहां पे आप जा रहे हो वहां से खुशी से जाओ। रोके जाने से, स्ट्रेस लेके जाने से, तान लेके जाने से कोई मतलब नहीं है। वैसा ही आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो मन से करो, दिल से करो, खुशी से करो। नहीं नहीं, बाकी सब लोग आयुर्वेदा की प्रैक्टिस करते इसलिए मुझे भी करना है, ऐसी अगर सोच आपकी रहेगी तो फिर आप सक्सेस नहीं होगे। लेकिन ये आप सोचोगे कि मुझे आयुर्वेदा की प्रैक्टिस करनी है और उसके लिए मुझे कंटिन्यूसली इफर्ट्स लेने हैं, थोड़ा मुझे तकलीफ होगी, बच्चों को स्कूल में छोड़ो, उसके बाद प्रैक्टिस को जाओ, बच्चों को स्कूल से आने के पहले
आप घर पे आ जाओ, ये प्रैक्टिसेस हो सकती है, हो जाएगा शुरू में। लेकिन आप सिस्टम्स में जितना बड़ा बिठाएंगे ये सबको, उतना प्रैक्टिस आपकी सेट होने में फायदा हो जाता है। इसीलिए मन का प्रसन्नत्व ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी अगर हम देखेंगे तो आज जो फीमेल है उसका मन का प्रसन्नत्व कंपैरेटिवली ज्यादा नहीं है। एक तो उसको मतलब कहीं ना कहीं पे उसका माइंड डिस्टर्ब है, कहीं ना कहीं पे उसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिस्टर्ब है, कहीं ना कहीं पे उसका मेंस्ट्रुएशन डिस्टर्ब है, कहीं ना कहीं पे इसका मेनोपॉज डिस्टर्ब है। तो ये सब चीजें आज फीमेल्स पेशेंट्स में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और उसके वजह से उनको एक अच्छा गायनेकोलॉजिस्ट, अच्छा आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट, अच्छा आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स, इसके ये लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। इसीलिए हमें एक आयुर्वेद वैद्य, एक आयुर्वेद श्री वैद्य, इसको ज्यादा इम्पोर्टेंस हमें देना चाहिए। Women are capable of doing anything they want in this world, and I hope one day all of you make your dreams come true. Please dream big. Do not give a break. Keep working hard. Keep working hard. It's okay so if someone is laughing at you. It's okay if someone is pulling your leg, pulling you back down. It's okay. You just keep working hard. You just keep looking up at the sky and reach your goals no matter what anyone else says, because if you cannot protect yourself and dream for yourself, nobody else can. Truly, trust me, I've been there, I've done that, and now I'm in the process of getting there, and I think I'll get there pretty soon. ये सबको पता है। तो जनरली बहुत बार ऐसा होता है कि हम अलग अलग हमारे ड्रीम्स देखते हैं, उसमें हमारे बच्चे अच्छे होने चाहिए, फैमिली अच्छी होनी चाहिए, लेकिन आयुर्वेदा के हिसाब से हम हमारी ड्रीम ज्यादा नहीं देखते हैं, और उसके लिए स्पेशल हार्ड वर्क नहीं करते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि इसके ऊपर स्पेशल हार्ड वर्क होना चाहिए, ताकि आप एक अच्छा प्रैक्टिशनर्स, एक अच्छा आयुर्वेद वैद्य बन सकते हैं। वो तो पल में खुश है, पल में खफा, बदले वो रंग हर घड़ी, पर जो भी देखूं रूप उसका लगती है प्यारी बड़ी, उसे जितना देखूं उतना सोचूं क्या उसे मैं कह दूं। जनरली ये मेरे दो प्रीटी वुमन हैं, मतलब एंजॉय जो है वो लाइफ में ज्यादा। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। इस तरीके का जनरली मतलब काम काम नहीं लगना चाहिए, वहां पे मजा आनी चाहिए। इस तरीके के अलग अलग प्रोग्राम्स हमारे यहाँ पे आते हैं। ये देखो, हमारा एक जापान से पेशेंट आया था, लेकिन उसको भी मतलब ग्रुप एक्टिविटी के लिए मैडम ने और इन्होंने नहीं छोड़ा। तो एंजॉयमेंट मतलब हॉस्पिटल आया सिर्फ काम करे ऐसा नहीं होना चाहिए, एंजॉयमेंट। अभिरामी तालाटुम सामी नांदाने तेरी माँ।
तांबडी चांबडी चमकते उन्हातनं लाका 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 तांबडी चांबडी चमकते उन्हातनं लाका 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 तांबडी चांबडी चमकते उन्हातनं लाका 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 जनरली यहाँ पे कंपैरेटिवली एंजॉयमेंट्स बहुत रहता है। योग दिन है योग दिन आज का शुभ योग दिन योग दिन है योग दिन आज का शुभ योग दिन चेतना भर भार दिए सजे हर दिन योग दिन योग दिन योग दिन योग दिन है योग दिन प्रैक्टिस में छोटी छोटी योग दिन योग दिन है योग दिन प्रैक्टिस में छोटी छोटी एक्टिविटी कंटिन्यूअसली होना चाहिए। चांदी की साइकिल सोने की सीट आओ चले डार्लिंग चले डबल इस तरीके से अलग अलग प्रोग्राम्स, धन्वंतरी याग है, जनरल पीपल के लिए स्पीच है, स्टाफ गैदरिंग है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, गुण गौरव सोहरा हम करते हैं। तो इस तरीके से जो सब मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे लेक्चर्स है, वुमेन्स डे सेलिब्रेशंस है, एवरी डे कुछ ना कुछ अलग करने के बारे में आप सोचोगे तो आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि आपका प्रोफाइल जो है वो आपका कंपैरेटिवली ऐसे ऐसे स्ट्रांग करना चाहिए। तो जैसे जैसे आपका प्रोफाइल स्ट्रांग होते जाएगा वैसे वैसे आपके पेशेंट्स आपके पास आते हैं और उतना वो फ्री महसूस करते हैं। बहुत बार हम एक डॉक्टर को एक चौकट में बिठा देते हैं, लेकिन आप एक चौकट छोड़ के एक एंजॉयफुल लाइफ जीना खुद सीखोगे और उसका एक प्रॉपरली एज अ आयुर्वेदा वैद्य एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन लोगों के सामने आपका प्रोफाइल खड़ा करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए आपकी प्रैक्टिस जो है और ज्यादा अच्छी तरह से हो सकती है। जनरली आपने खुद के लिए एक समय निकालना है, उसमें आपका दिनचर्या अच्छा हो, ऋतुचर्या अच्छा हो। ये सब चीजें आप जितना अच्छा करेंगे उतना आपके प्रैक्टिस में भी उसका फायदा आपको होगा। उसी के साथ साथ कुछ आपका जो कंफर्ट जोन है वो छोड़ दो, खुद को थोड़ा सा एक्सपांड कर दो। डेली हमेशा ये सोचो कि 1% ग्रोथ हमारी होनी चाहिए। आपकी फैमिली को साथ में हमेशा ले लो और जो भी आपके पार्टनर्स है उनको भी इसमें समाने की कोशिश करो ताकि प्रैक्टिस और ज्यादा फायदा हो जाती है। जनरली अभी हमें लोगों तक कैसे पहुंचना चाहिए। जनरली हम सबको ऐसे लगता है कि सोशल मीडिया एक ही टूल है लोगों तक पहुंचने का, लेकिन ये आप अगर ध्यान में रखते हो कि सोशल मीडिया सिर्फ काम करता है 20% और हम सब लोग ऐसे मानते हैं कि यह 100% काम करता है। आपके पास जो भी 10% 20% पेशेंट्स आते हैं वो सोशल मीडिया देख के आते हैं। अभी सोशल मीडिया में भी हमें लोगों को क्या देना है, क्या दिखाना है, क्या समझाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा लोगों को एजुकेशन, लोगों की एंगेजमेंट, ये भी हमें सोशल मीडिया के माध्यम से समझना चाहिए। आप अभी फेसबुक पे कुछ डालते हो तो वहां पे आप मेनोपॉज रिलेटेड जितना ज्यादा डालेंगे उतना लोग आपसे ज्यादा जुड़ेंगे, लेकिन आप मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स को लेके इंस्टाग्राम को ज्यादा डालेंगे तो लोग ज्यादा सुनेंगे, ज्यादा लोग अटैच हो जाएंगे। यूट्यूब के ऊपर आप लंबा वीडियो बनो, प्रॉपर उसका एजुकेशन दे दो। जहां पे लंबा वीडियो बनाने की लोगों की सोच है वो यूट्यूब पे ज्वाइन हो जाते हैं, या डिटेल्स में उनको कभी पढ़ना है सुनना है तो वो वहां पे ज्वाइन होते हैं। व्हाट्सएप में डेली छोटे छोटे चीजें हैं वो आप पेशेंट्स को डेली मैसेज है मैडम का, बहुत सारे लोग फॉलोअर्स रहेंगे तो मैडम जैसी छोटी छोटी चीजें कुछ लिख के भी ग्रुप में डाल देती है, तो ये भी पेशेंट्स को एंगेजमेंट्स होता है। आपने देखा होगा मैडम का एंगेजमेंट कहीं पे मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर वो लेक्चर दे रही है,
कहीं मेनापॉज के ऊपर लेक्चर दे रही है, कभी ऑनलाइन दे रही है, कभी ऑफलाइन दे रही है, कभी अलग अलग। आप साइकिल के ऊपर मैडम का वीडियो देखा, कभी जनरली अध्यात्म से हमारी वारी रहती है हर साल, वहां पे हम सेवा देते हैं। हमारा ट्री प्लांटेशन कॉन्जर्वेशन का पार्ट है, वहां पे सेवा देते हैं। हम रोटरी के माध्यम से लोगों की सेवा करते हैं। तो हमें कम्युनिटी में एंगेजमेंट्स हमेशा बनाते बढ़ाते रहना है, क्योंकि हम वही डालते रहेंगे, लोग 2 बार 4 बार सुनते, लेकिन अलग अलग डालते रहेंगे तो लोगों की एंगेजमेंट कंपैरेटिवली इसमें ज्यादा होती है। और आपके इंटरेक्शंस थ्रू पेशेंट्स की एनकरेजमेंट्स बढ़नी चाहिए। उनको ऐसे लगना चाहिए कि यार यस, ये मेरा ख्याल रखने के लिए ये सही है। आज मुझे बताने में खुशी है कि एक पेशेंट्स बेसिकली, मैंने घुटनों की जो रील डाली थी कि बाबा घुटनों में पेन सिर्फ वहां पे डिजनरेशन से नहीं होता, अलग अलग रीजन से होता है, तो वो देख के एक पेशेंट आया था। इसीलिए आप सोशल मीडिया में क्या मैटर्स डालते हो, कब डालते हो, किस तरीके से डालते हो, इसका सबका एक टाइम है, इसका सबका एक ड्यूरेशन है, उसका सब। अभी कल रात हमारी शायद 2 घंटा मीटिंग चली कि सोशल मीडिया को हमें किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से हमें जाना है। सिर्फ ऐसा नहीं आया लगा मन में डाल दिया, जो शुरू में हमने भी ऐसा ही किया है। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते आप में उसमें भी स्टेप्स लेने होंगे, आहिस्ते आहिस्ते आप उसमें भी प्रॉपरली सिस्टम्स को खड़ा करना होगा आपको। जितना आप हेल्थ एजुकेशन के ऊपर काम करेंगे उतना जनरली फायदा होता है। मैंने जैसे बताया, लॉन्ग फॉर्मेट के वीडियो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जहाँ पे कम्युनिटी बिल्ड करना है, रिव्यूज है, अपडेट्स है, ये फेसबुक पे। इंस्टाग्राम पे 2 3 4 सेकंड में आप क्या मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, ये आप इंस्टाग्राम का मदद ले सकते हैं। इसमें क्या क्या डाल सकते हैं आप, दिनचर्या टिप्स है, हाफ है, पेशेंट की सक्सेस स्टोरी है, केस स्टडीज है, पंचकर्मा प्रोसेस है, एजुकेशन अबाउट दोष के बारे में, आहार विहार के बारे में, सीजनल रूटीन्स है, वेलकम ऑफर्स या ट्रेंडी टॉपिक्स कुछ चल रहा है, डिसीज रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रहे। इससे आपका ट्रस्ट बिल्डिंग होता है। आप जितना ट्रस्ट बिल्डिंग करेंगे तो फिर आप पेशेंट जो है वो आपसे जुड़ जाते हैं। आप जितना साइंस का रेफरेंस लेके ट्रस्ट बिल्डिंग करेंगे, नहीं नहीं कुछ भी हो जाए आप हमारे पास आ जाओ ठीक हो जाएंगे, ऐसी गलत तरीके का मिसलीडिंग अगर आप करते हो तो फिर आप इसमें ज्यादा दिन नहीं टिक पाते हो। लेकिन आप एजुकेशन का मदद लेके इसमें करते हो तो आपको ज्यादा फायदा हो जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आंसर्स है, कभी पोल ले लो, कभी क्विज करो अबाउट आयुर्वेदा, उनके डाइट के बारे में आपको ये पता है क्या, पोल ले लो। सुबह चाय बिस्किट खाना ये शरीर के लिए हेल्दी है अनहेल्दी है, देखो लोगों को क्या पोल आते हैं। फिर आप उसके बाद उसका आप रिटर्न में उसको मैसेज करो कि बाबा ये क्यों खाना गलत है, क्या आपने आइडियली खाना चाहिए। ये भी लोगों को इस तरीके से पोल के माध्यम से, क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से लोगों से आप जुड़ सकते हैं। उसी तरह से टेस्टिमोनियल्स है, रिकवरी केसेस है, बर्थडे है, इसका सेलिब्रेशंस करो। आपके फॉलोअर्स इसमें ज्यादा से ज्यादा आहिस्ते आहिस्ते बढ़ने चाहिए। शिविर कंडक्ट करो, फिर कभी हाइपोथायराइडिज्म का, कभी पीसीओडी का, कभी अलग अलग कैंप ले लो। कोर्सेस किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, लोगों को किस तरीके से एजुकेट कर सकते हो, इसके बारे में ध्यान में रखो। ब्रांडिंग करते वक्त जो अलग कुछ तो अगर आप नाम देते हो, या अलग कुछ तो जैसे संस्कृत इंस्पायर्ड नेम्स है वो अगर आप देते हो तो लोगों का थोड़ा सा ध्यान उसके ऊपर जाता है। या अर्दी टोन्स है या आयुर्वेदिक सिंबल लोगों में आप बनाते हो, आपको ब्रांड ही करना है तो और जो फॉन्ट रहेगा, कलर रहेगा, या वहां पे डिजाइन्स रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी दिखनी चाहिए। अभी हम कोई भी ब्रांड लेते हैं, मैकडोनल्ड्स मतलब अपने को वो MCDONLDS ऐसा दिखाई देता है। कहीं पे भी आप देखेंगे तो मैकडोनल्ड्स का वही फॉन्ट अपने दिमाग में रहता है। मैकडोनल्ड का मतलब कहीं पे जाएंगे तो हाँ यस, यहाँ पे बर्गर मिलता है, पिज्जा मिलता है। नाइकी का लोगो देखेंगे, कोई भी सिर्फ शूज के ऊपर वो लोगो देख के बताते ये नाइकी का शूज है। तो इस तरीके का आपका भी ब्रांड आहिस्ते आहिस्ते डेवलप होना चाहिए।
शॉर्ट वीडियो बनाओ, बड़ा वीडियो तुरंत मत बनाओ। लोगों की अभी मानसिकता है 3 सेकंड या 5 सेकंड में अगर आप उनको कैच करते हो तो वही वो 15 सेकंड तक रील देखते हैं। मैक्स टाइमिंग आज बन रहा है 15 से 20 सेकंड रील का। तो इसलिए आप शॉर्ट वीडियोस बनाओ, उसके शिरोधारा है, अभ्यंग है, ग्रीवा बस्ती है, उसके नीचे थोड़ा सा हेडलाइंस दे दो, सिंपल लैंग्वेज में लोगों को समझाओ। पेशेंट्स के छोटे आपके क्लिनिक का एक छान वीडियो बनाओ, उसके पेशेंट्स को टेस्टिमोनियल्स ले लो, आप पेशेंट्स के गूगल रिव्यू ले लो, हाइजीन्स, पीसफुल एनवायरनमेंट, ये अगर आप करते हैं तो ज्यादा और इसमें फायदा होता है। आप यहाँ पे जितना हो सके उतना एक सोशल मीडिया में व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, स्त्री रोग या अभी देखो सखी नाम का एक ब्रांड है, कितना मतलब सच्ची सहेली, सखी, ये जो ब्रांड्स है कितना आज बड़ा टर्नओवर वो कर रहे हैं। तो कभी कोई भी सच्ची सहेली बोलती है या सखी बोलती है तो उसको लगता है ये मेरी नजदीक है। आप इसका ब्रांडिंग करो, इसका इसका आप प्रॉपरली, मतलब ये सेम वर्ड मत यूज करना क्योंकि इसके ट्रेडमार्क होते हैं, लेकिन इस तरीके के वर्ड यूज करके आप लोगों से जुड़ जाओ। मतलब सखी आरोग्य मित्र ग्रुप नंबर 1, सखी आरोग्य मित्र ग्रुप नंबर 2, ऐसे इस तरीके से आप आरोग्य मित्र के ग्रुप बनाओ। वहां पे अलग अलग आप मैसेज डालो उनके हाइजीन्स को लेके, उनकी केयर को लेके, उनकी किस तरीके से कौन से फेज में क्या बदलाव होते हैं और उसको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, ये आप बताओ। आप जब भी मैसेज डालेंगे उसको व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का डायरेक्ट मैसेज करने को बोलो, या वहां पे बुक नाउ का एक बटन्स होता है वो दे दो। थोड़ा उसमें थोड़ा आप अगर R&D करेंगे तो आपको भी आपका जो फेसबुक का पेज है, इंस्टा का पेज है, वो अच्छी तरह से चलाने आएगा। क्योंकि सीखने से ही ये होता है, कोई भी अंदर से सीख के नहीं आता है, बाहर ही हमें अच्छी तरह से सीखना होता है। सवयी हॅबिट्स वॉट एव्हर वी थिंक, आपले थॉट्स जे आहेत ते आपले शब्द म्हणत असतात, आपले शब्द आहेत. वॉट एव्हर वर्ड्स वी स्पीक दोज बिकम आवर ऍक्शन्स. ते आपल्या कृती बनत असतात, आपल्या कृती ज्या असतात त्या सलग 21 दिवस केल्या त्या ऍक्शन्स की त्या हॅबिटमध्ये परावर्तित होत असतात. चांगले हॅबिट्स असतील तर चांगलं चारित्र्य घडतं, वाईट हॅबिट असतील तर वाईट चारित्र्य घडतं आणि चारित्र्यावरती आपला भविष्यकाळ अवलंबून असतो. When there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony at home. When there is harmony at home, there is order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सरांनी विशेष म्हटलेलं आहे. त्या सवयी हमेशा आपको कोई भी सिस्टम्स अडॉप्ट करनी है तो जनरली आप एक चीज करना है कि पहला सोचना है कि हमें ये करना है, जो सोचा है वो इम्प्लीमेंट करना शुरू करना है। और एक चीज आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हो तो कम से 21 दिन इसको इम्प्लीमेंट करना है, और 21 दिन के बाद आपकी वो हैबिट बन जाएगी, और जो हैबिट बन जाती है वो आपको आगे जाके बड़ा कर देती है। ये आप हमेशा ध्यान में रखना। इसलिए सोचो, सोच के कृति करो, और कृति करके उसकी हैबिट बनाओ। प्रैक्टिस करना है, रोज 1 घंटा भी करो, लेकिन 10 से 11 बजे आप वहीं पे ही रहना चाहिए। रोज जाओ, ऐसा 21 दिन आप जाते हैं तो 22वें दिन अपने आप बाकी सब सिस्टम तैयार हो जाएगी। दूसरा कॉमनली मिस्टेक्स होती है कि इंस्टेंट रिजल्ट्स, 100% रिजल्ट्स, ये कभी भी यूज नहीं करना है। मिसलीडिंग, अनवेरिफाइड क्लेम्स ये नहीं करना है। इरेगुलर पोस्टिंग, इग्नोरिंग क्वेरीज इन कॉमन कमेंट्स, ये भी नहीं करना है। जो भी क्वेरीज आते हैं, जो भी कमेंट्स आते हैं, इसके ऊपर आपको आपकी राय जो है वो हमेशा देना है। इथिकल गाइडलाइन में मेंटेन पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी, ये हमेशा ध्यान में रखो। डू नॉट पोस्ट पेशेंट्स फोटो विदाउट रिटर्न कंसेंट। डू नॉट मॉक अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन, कीप द मैसेज पॉजिटिव। कभी भी हाँ ये एलोपैथी में नहीं हो सकता, ये सिर्फ आयुर्वेदा में हो सकता है, इस तरीके की मिसलीडिंग एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है। सीधा से बोल दो ये आयुर्वेदा में होता है, हम इसको इस तरीके से ठीक करते हैं। सैंपल कंटेंट कैलेंडर,
मंडे में क्या करेंगे, वेनसडे में क्या करेंगे, फ्राइडे में क्या करेंगे, संडे में क्या करेंगे, संडे में लाइव सेशन लो या क्वेश्चन आंसर्स प्रीव्यू ले लो। या आपको जनरली आपका एक पोर्टफोलियो बनता है, तो लोगों के ध्यान में, अरे संडे में मैडम लाइव आने वाली है या सर लाइव आने वाले हैं, तो ये एक आपका पोर्टफोलियो बन गया। आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त, आपके फैमिली इसमें जुड़ जाएंगे, आपके पेशेंट्स इसमें जुड़ जाएंगे। तो आहिस्ते आहिस्ते आपकी प्रैक्टिस बढ़ने के लिए ये भी आपको प्लान करेगा। कभी कभी बूस्ट करते हैं 100 रुपए 200 रुपए का, वो भी करके देखना है। आयुर्वेदा फॉर ऑल, पंचकर्मा, होलिस्टिक हीलिंग, ये हैशटैग यूज करेंगे तो ज्यादा रीच होता है। कुछ कैनवा है, इनशॉट है, चैट जीपीटी है, या किसी हैंडलर को भी आप ये दे सकते हैं आपके बजट के हिसाब से। नहीं तो शुरू में आप एक कैनवा, इनशॉट, चैट जीपीटी इसके माध्यम से अच्छा इमेज बना सकते हो, अच्छी आइडिया उससे ले सकते हो और वो आइडिया को इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। फ्यूचर में आप डिजिटल आयुर्वेदा को, जनरली हम कुछ काम कर रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन कंसल्टेशन का एक प्लेटफॉर्म बनाने का काम कर रहे हैं, जिससे आगे आपको ये सिस्टम जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाएगी। आयुर्वेदा वेबिनार के माध्यम से आयुर्वेदा का एजुकेशन करो। कुछ इन्फ्लुएंसर रहेंगे या योगा कम्युनिटीज रहेगा, इनके साथ कोलैबोरेशंस करो। सोशल मीडिया जो है वो एक सिर्फ टूल नहीं है, एक सेवा अपॉर्चुनिटी है जिसके माध्यम से आप लोगों से जुड़ सकते हैं, आपका रीच कर सकते हैं, उनको हीलिंग का नॉलेज दे सकते हैं। लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए, क्लासिकल चाहिए और थोड़ा सा अच्छी तरह से आपको कॉस्ट इफेक्टिव अवेयरनेस करते आना चाहिए। आपकी इमेज, आपका ट्रस्ट, आपका बिल्डिंग इसके ऊपर खड़ा होता है, तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। विजिबिलिटी, कनेक्टिविटी, ब्रांडिंग, ये आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। और जितना आप डिजिटल आपका वेबसाइट बनाते हो तो उसमें प्रॉपरली आपकी वेबसाइट में ये एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नाम की एक चीज होती है। कंटेंट मार्केटिंग है, पेड एड्स है, ईमेल मार्केटिंग है, व्हाट्सएप एसएमएस मार्केटिंग है, गूगल एनालिटिक्स है, फेसबुक इनसाइट्स है, इंस्टाग्राम है, गूगल एड डैशबोर्ड्स है। तो ये सब जितना आप मार्केटिंग में आगे जाएंगे तब ये सब जो आपको वर्ड जो है वो आपको एनालॉगस लगेंगे, आपको सिमिलर लगेंगे। लेकिन अलग अलग मार्केटिंग, डिजिटल है, कंटेंट है, सोशल मीडिया है, सर्च इंजन मार्केटिंग है, वर्ड ऑफ माउथ है, ईमेल है, इन्फ्लुएंसर है, एडवर्टाइजिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, इंटरनेट मार्केटिंग है, ऑर्गेनिक भी मार्केटिंग होती है। आप कंटेंट के ऊपर, आपके एसईओ के ऊपर, आपके वैल्यू ड्रिवन कंटेंट के ऊपर अगर फोकस करते हो तो ये ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी काफी अच्छी तरह से आप लोगों तक पहुंच सकते हैं। कंटेंट मार्केटिंग से ब्लॉग लिख सकते हैं, इन्फोग्राफिक्स तैयार कर सकते हैं, केस स्टडी वहां पे डाल सकते हैं, ई बुक तैयार कर सकते हैं, एजुकेशन आर्टिकल्स तैयार कर सकते हैं, न्यूज़लेटर में दे सकते हैं, वेबिनार्स ले लग सकते हैं, सोशल मीडिया में पोस्ट कर सकते हैं। आपका जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो आपकी ऑनलाइन विजिबिलिटी से, क्वालिटी ट्रैफिक जनरेशन से, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन से, डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग से, अडॉप्टिंग चेंजिंग एल्गोरिदम से, इंप्रूविंग यूजर एक्सपीरियंस से, इससे आपका एनजीओ आपका एसीओ बनता है। मैं आपको कामयाब होने का सूत्र दे रहा हूं अभी, एक जिंदगी भर कामयाब होने का और जिंदगी भर कामयाब रहने का सूत्र। सुनना चाहते हो तो बोलो हाँ। सबसे आसान रास्ता आगे बढ़ने का, 5% 10% जो तुमको ठीक लगे, परसेंटेज तुम्हारे हाथ में है। भगवान को अपना पार्टनर बना लो। 5% और 10% परसेंटेज इन योर हैंड्स। मेक अ पार्टनरशिप विद हिम। वो अगर पार्टनर हो, पार्टनरशिप कैसे चलेगी सिर्फ कल्पना करो। जितना पैसा कमाओ उसका कुछ भाग ये आपके ऊपर डिसाइड करता है। और पार्टनरशिप हमेशा तब करो जब अमाउंट स्मॉल है। आप कहते हैं ना अभी तो कुछ है ही नहीं, अभी क्या फायदा। अभी करने का फायदा है क्योंकि अभी दिया जा सकता है। जब बड़ा होगा तो देने का मन नहीं करेगा। ऑलवेज डू अ पार्टनरशिप व्हेन द अमाउंट्स आर स्मॉल।
आपने बोला 5% दूंगा, डन। 100 करोड़ आ जाएंगे तो 5% देना मुश्किल होगा। 100 रुपए होंगे तो 5 रुपए देना आसान है। इसका एक जरा कैलकुलेशंस आप हमेशा ध्यान में रखो। आपका पूरा जो आज, मतलब आप ओपीडी में मान लो 1 लाख रुपए आज आप कमा रहे हो, आप 20%, ये थोड़ा सा कैलकुलेशंस आप सब लोग लिख लो चाहे तो, क्योंकि ये कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका 20% ये स्टाफ के ऊपर खर्चा होना चाहिए। आपका 5 to 10% ये आपका मार्केटिंग के ऊपर खर्चा होना चाहिए। आपका 30 to मैक्स दवा के ऊपर खर्चा होना चाहिए। 20% स्टाफ के ऊपर, 10% मार्केटिंग के ऊपर, 30% हो गए। 30% आपके दवा के ऊपर खर्चा होना चाहिए। और जो आपके पास 40% बचते हैं, उसमें 5%, ज्यादा नहीं, 5% तो भी आप अभी यहां पे जैसे बताया विवेक बिंद्रा जी ने, वो आप दान के स्वरूप में देना चाहिए। और 35% ये आपका हमेशा का मुनाफा होना चाहिए। हमेशा का मतलब आप शुरू में थोड़ा सा मेंटेनेंस जो पार्ट है वो आपके 35% में जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में मेंटेनेंस फ्री काम करने की थोड़ा थोड़ा आदत डाल दो। मतलब शुरू में आपके 35% में से मे बी 15%, 15% या 20% आपका मेंटेनेंस में जाएगा। मेंटेनेंस का मतलब होता है आपका रेंट में चला जाएगा। आपकी खुद की जगह है तो आपका सॉरी, लोन लेके आपने जगह ली थी, लोन के हफ्ते में चला जाएगा, या फिर किसी से उधार लेके कुछ पैसे किए तो उसको देने में चला जाएगा। तो वो रिपीट मैं कर रहा हूं आपको वापिस, 20% स्टाफ के ऊपर खर्चा होना चाहिए। वापस मैं दोहरा रहा हूं, अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हो तो 20,000 का स्टाफ आपके पास होना चाहिए। 2 लाख रुपए अगर आप कमाते हो तो 40,000 का स्टाफ आपके पास होना चाहिए। अगर 10 लाख कमाते हो तो 2 लाख रुपए स्टाफ के ऊपर खर्चा होना चाहिए। क्योंकि जितना स्टाफ आपके पास रहेगा उतनी ग्रोथ आपकी रहेगी, और स्टाफ ही नहीं रहेगा तो ग्रोथ नहीं होती है। निर्विकार में 60+ स्टाफ है आज, इसीलिए निर्विकार की ग्रोथ हो पा रही है। दूसरा मैंने बताया कि आपका 5 to 10%, मैक्स 10%, मतलब आज अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हो तो महीने में 10,000 रुपए आपने सोशल आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा किया है क्या? अगर नहीं किया होगा तो पेपर्स में ऐड दे दो, पैम्पलेट डाल दो, कहीं पे शिविर ले लो, कहीं सोशल मीडिया पे इन्वेस्ट कर दो, या कहीं पे भी कर दो। लेकिन अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो 10,000 आपके हमेशा हमेशा के लिए मार्केटिंग के लिए खर्चा होना चाहिए। 2 लाख हो गए तो 20,000 होना चाहिए। क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट है स्टाफ के ऊपर की, आपकी मार्केटिंग के ऊपर की, ये आपकी ग्रोथ तय करती है। अगर आप ये नहीं करेंगे, आप 10,000 भी कमा रहे होंगे तो 1,000 रुपए आपको मार्केटिंग के ऊपर देना है। मतलब नॉट नेसेसरी कि पहले दिन में आपको 50
तो फिर इस तरीके से आप अगर आपका मैनेजमेंट करते हैं, शुरू में 40% में से जो आपके लिए बचता है उसमें से में भी ज्यादा पैसा जाएगा, मेंटेनेंस होगा या कुछ भी आपका रेंट है, मेंटेनेंस है। लेकिन ये कैलकुलेशंस आप हमेशा ध्यान में रखना, ताकि आपके प्रैक्टिस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयरिंग के लिए मुझे शायद होस्ट करना पड़ेगा, प्लीज। मैंने बताया कि 10% फॉर मार्केटिंग, 20% फॉर स्टाफ, 30% फॉर मेडिसिन, 60% आपका आपके क्लिनिक का रन का खर्चा होना ही चाहिए, ये करना है। अगर नहीं होता है तो स्टाफ बढ़ा दो, नहीं होता है तो मार्केटिंग बढ़ा दो, ये होना ही होना है। हेलो। हाँ, आप लोग एविडेंस कंप्लेन DHFR पे। यस करो। शेयरिंग मुझे अलाउड करना पड़ेगा सर, शायद होस्ट कौन है सर है। सर केलंय को होस्ट, तुम्ही शेअर करू ठीक शकता. है, तो इसीलिए अभी मतलब जैसे आपके पास आपका इनकम आता है, उस हिसाब से आप ये अलग अलग मार्केटिंग है, फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है एक अलग तरीके से, उनको इन्फ्लुएंसर को लेके आप मार्केटिंग कर सकते हैं। मार्केटिंग का एक आपको सिस्टम्स खड़ा करना पड़ेगा। ईमेल मार्केटिंग होती है, कुछ ईमेल्स कर सकते हैं, पेड ईमेल होते हैं, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग भी होती है। लेकिन जनरली हमारे बहुत सारे आयुर्वेद वैद्य सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, और वो सिर्फ 10% होती है। देखो, जिसको फायदा होता है वो कभी दूसरे को बताता नहीं है, जनरली ये मेंटल टेंडेंसी है हेल्थ के बारे में। और जिसको फायदा नहीं होता है वो आपकी गलत मार्केटिंग करते हैं। इसलिए पूरा फायदा होने वाले जो लोग हैं और फायदा नहीं होने वाले लोग, इनकी तादाद ज्यादा होती है। और जिनको फायदा हमेशा बना रहता है वही लोग दूसरों को बताते रहते हैं, लेकिन उनकी तादाद ही कंपैरेटिवली कम होती है। और वो अगर अलग कोई बीमारी रहेगी तो फिर वो ओपन अप ही नहीं होते हैं। इसलिए सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर ध्यान ना देते हुए बाकी सब मार्केटिंग के ऊपर आपको ध्यान देना है। अभी हमने किस तरीके से होस्टसाठीच केलं होतं, झालं सो। निर्विकार ने किस तरीके से और कौन से मार्केटिंग को लेके काम किया है, वो देख के इससे इंस्पिरेशन होके इस तरीके का काम भी आप सब लोग करते हैं। एक SMBT आयुर्वेद कॉलेज है नासिक में, यहाँ पे मैंने लेक्चर दिया था, आप थोड़ा उसका एक वीडियो देखो। एक कॉलेज में लेक्चर हुआ था, ये हमारी दिनदर्शिका 2018 से, अभी 2026 की भी आ गई है। 2018 से 1000, इस साल तो 2000 प्रत हमने
बांटे हैं। 2000 लोगों के घर में हमारी ये दिनदर्शिका है। हमें खर्चा आता है अराउंड 100 रुपीज। मतलब आप सोचो 2 लाख रुपीज मेरे सिर्फ दिनदर्शी के ऊपर खर्चा होता है। लेकिन इसके वजह से मैं 2000 लोगों के घर में हूँ आज। ये हमारा गुरु पूर्णिमा के निमित्त में लेक्चर्स था। ऑनलाइन सीएमई में जितना हो सके उतना पार्ट लेता हूँ। ये अलग अलग जगह पे लेक्चर्स दिए हैं। ये 18 दिन का हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया था शुरू में। ये हमारे आरएवी के राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ मान्यता प्राप्त आपका ये स्त्री रोग विज्ञान का कोर्स है। तो इसके माध्यम से भी एक एजुकेशन के माध्यम से भी एक एडवर्टाइज होती है। हमारे अलग अलग निर्विकार वैद्य समूह के ग्रुप से 20 से ज्यादा ग्रुप आज निर्विकार वैद्य समूह के हैं। इसमें पार्टिसिपेट आप अगर देखेंगे 1990 ऐसे 20 ग्रुप है। उसी के साथ इसमें कुछ कल्पाभ्यास या आयुर्वेदा रिलेटेड कुछ सक्सेस स्टोरी डाली जाती है, जिसकी वजह से वैद्य और इसमें जुड़ जाते हैं। ये मेरा दीर्घायु करके स्मरणिका है 2022 में। कैंसर काल में मन स्वास्थ्य, इसमें मेरा एक लेक्चर्स आया था। ये आयुर्वेदिक ओबेसिटी का एक बुक है, जिसमें मेरा लेक्चर है। 11 पेजेस का पहला ही चैप्टर मेरा है। उसके बाद स्टूडेंट्स को लेके अलग अलग हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, कोर्सेस होते हैं, इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। एक आयुर्वेद कॉलेज के सब बच्चे यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं। उसके बाद ये अलग अलग स्टूडेंट्स हैं हमारे, ये सब अराउंड अभी 1000 प्लस सब स्टूडेंट्स है। स्टाफ को हम हमेशा कुछ ना कुछ गिफ्ट देना या कुछ ना कुछ उनसे कनेक्ट रहना, इसके बारे में हमेशा करते रहते हैं। फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते रहते हैं। धन्वंतरी याग होता है और गणपति बापा का सेलिब्रेशंस भी यहाँ पे होता है। अलग अलग जगह पे कैंप लगाना, वहां पे लेक्चर्स लेना, इसके बारे में मेरा एनवायरनमेंट में आपको भी बता के रहता हूँ। जो एनवायरनमेंट है और जो अध्यात्म है, इनसे आप हमेशा जुड़े रहो, क्योंकि ये बहुत सारे पेशेंट्स आपको देते हैं और आप भी उनको देते हैं। जो देता है उसी को मिलता है। इसलिए एनवायरनमेंट में आपको काफी जुड़ जाएंगे। 35,000 हमारे ट्री प्लांटेशन हो गए और उसका कॉन्जर्वेशन भी आज हम कर रहे हैं। ये डॉक्टर्स प्रीमियर लीग को स्पॉन्सर्स किया था कैप। आप देखेंगे तो हमें रेफरल वाले ज्यादा जो रहते हैं वो जनरल प्रैक्टिशनर रहते हैं, वहां तक उनके तक हमारा आयुर्वेद पहुंचना चाहिए। अलग अलग ऑर्फन्स के लिए उद्योग नगरी में या अलग अलग कैंप होते हैं। कुछ टीवी शो भी मैंने किए हैं। थोड़ा एक इमेज बिल्डिंग के लिए ये करना होता है। उससे जितना इन्वेस्टमेंट होता है उतना रिटर्न्स नहीं होता है तुरंत, लेकिन इमेज बिल्डिंग के लिए आपको ये करना पड़ता है। यहाँ पे न्यूज़पेपर्स है, उसमें भी हमारे आर्टिकल्स आते हैं। होर्डिंग्स अभी हमारे 2 होर्डिंग चल रहे हैं। ये इस तरीके से होर्डिंग्स हमारे होते हैं। अभी मैं इंटरनेशनल लेवल पे भी दुबई, कोरिया, श्रीलंका, ये देशों में जाके वहां पे आयुर्वेद को लेके काफी चीजें वहां पे सीखने को मिलती है। ये मैंने जैसे बताया कि इंटरनेशनल लेवल पे आप जाते हो तो अपने आप आपका लोगों का ट्रस्ट, ब्रांडिंग ये और आपका बढ़ जाता है। ये कुछ इंटरनेशनल लेवल के पेशेंट्स भी अपने यहाँ पे आए थे। अभी निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल मेडिकल वैल्यू ट्रैवल काउंसिल ऑफ इंडिया इसका मेंबर है, प्राउड मेंबर। तो ये दुबई, कोरिया, जापान, ये देशों से अपने को और चीजें मिलती हैं। हमारे रिव्यू अगर आप देखेंगे तो 1700 के ऊपर रिव्यू हुए हैं। पंचकर्मा के बाद हर एक पेशेंट्स का रिव्यू होता है। बच्चों ने मैडम के अगर आप देखेंगे तो वो एक बड़ा पोस्टर लगा हुआ है 10 बाय 10 का। उसमें अराउंड 40 प्लस बच्चों की स्टोरी लिखी हुई है। वो पेशेंट के परमिशन से है, लेकिन उनकी स्टोरी लिखी है कि क्या प्रॉब्लम्स था और ये बच्चा को नैसर्गिक गर्भधारणा कैसी हुई। सुवर्ण प्राशन जो करते हैं उसका भी हम फोटो ऑफ द मंथ ये करते हैं। ये अलग अलग छोटे कुछ रील्स है, ये 2,500-3,000 में इस तरीके से मिलते हैं।
तो इस तरीके से रील बना सकते हैं। स्टूडेंट्स है, छोटे छोटे मैडम ने वीडियो बनाए थे अलग अलग तरीके के। एक कॉम्पिटिशन्स में जब पार्ट लिया था तो आयुर्वेदा को लेके कुछ स्टूडेंट्स हमारे गुजरात से आए थे यहाँ पे सीखने के लिए। ये बेंगलोर की पेशेंट्स है, तो ये यहाँ के लोकल पेशेंट्स के वीडियो है। तो ये हमारी वेबसाइट है। ये हमारे अभी ये पुराना फोटो है 1219 वाला, लेकिन अभी 1700 के ऊपर गूगल रिव्यूज है। एक बार जाके आप देखो, निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल ऐसा डाल के देखो, फिर आपको कौन से सेक्शंस में क्या क्या दिखाई देता है, सिर्फ इमेज डाल के देखो तो आपको पता चलेगा कि निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल का सोशल्स और गूगल का कितने तरीके से पहुंच गया है। तो ये मैप है या फीडबैक का ही क्यूआर कोड है। ये जस्ट डायल, प्रैक्टो, फेसबुक वेबसाइट, ये सब जगह पे। और यहाँ पे गूगल रिव्यू देखो। निर्विकार आरोग्य मित्र करके ग्रुप है हमारे, अराउंड 100 के ऊपर 101 ग्रुप्स हैं हमारे, जिसमें आयुर्वेदा के रिलेटेड हम कुछ चीजें वहां पे डालते हैं। ये मेरा प्रोफाइल है। अभी ये 10K फॉलोअर्स मेरे हो गए हैं, पहले ये पुराना है 6.9K वाला। निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल का 2.2K फॉलोअर्स थे, अभी 24K फॉलोअर्स हो गए हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता पेज ग्रो होते रहता है। ये यूट्यूब के फॉलोअर्स हैं, यहाँ पे भी 1.8K ही फॉलोअर्स थे, अभी अराउंड वो 14K फॉलोअर्स हो गए हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाता है। तो मैंने जैसे बताया कि हम जितना यहाँ इस साइड ग्रो करते हैं तो हमारा 10% हमेशा मार्केटिंग में चला जाएगा। तो फिर अभी हम पेड सोशल मीडिया भी करते हैं, तो फिर उस हिसाब से ग्रो होते हैं। ये रोटरी में काफी काम करते हैं हम। रिवर साइक्लोथॉन जो होती है वहाँ का कोऑर्डिनेशंस का काम मैं करता हूँ। ये हमारा ग्रुप है जो ट्री प्लांटेशंस कॉन्जर्वेशंस में काम करता है। ये यहाँ के आयुक्त है, मेयर है, उनके साथ भी मतलब अलग अलग कंडीशंस में आप जुड़े रहेंगे। ये कुछ अवार्ड्स है जो निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल्स को मिले हैं। ये कुछ एज ए ब्रांड एम्बेसडर पीसीएमसी, ये भी एक अवार्ड मुझे मिला था। तो इस तरीके से आप ये हम अवार्ड प्रोग्राम करते हैं। हमारे गुरुवर्य ऋषि पवार सर, समीर जमदग्नि सर, रानडे सर, मैडम, ये मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था इफेक्टिवनेस ऑफ लीज थेरेपी। तो पेपर प्रेजेंटेशन, पोस्टर प्रेजेंटेशन, ये चीजें भी आपने करनी चाहिए। इस तरीके से आप अगर प्रॉपरली इसमें आहिस्ते आहिस्ते डेवलप हो जाते हो तो आपकी प्रैक्टिस जो है वो मुझे नहीं लगता कि आपको रोकने के लिए कोई आपको रोक सकता है। तो किसी के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो हम ले लेते हैं। क्लिनिक चालू करने के लिए आप आपके हिसाब से, आपके एरिया के हिसाब से रहती है। कई जगह पे सिर्फ बायोमेडिकल वेस्ट का परमिशन लेके भी क्लिनिक चलते हैं, और कई जगह पे क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन भी होता है। रील कहाँ से मिलते हैं? नहीं, आप चार्ट जीपीटी पे डाल दो, आपको क्या चाहिए, कौन से कंडीशंस में आपको क्या चाहिए, वो पूरा रील आपको बना के देगा, और आपको सिर्फ उसको प्रेजेंट करना है। तो आजकल मतलब बहुत सोचने की जरूरत नहीं। कल मैंने सिर्फ चार्ट जीपीटी को डाला था कि अच्छा रील बनाने के लिए अभी अच्छा कंटेंट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इतना अच्छा उसने मतलब हम जो प्रोमो देंगे उसके ऊपर ये हमें इंफॉर्मेशंस मिलेगी। तो आप चैट जीपीटी का माध्यम से कुछ चीजें बना सकते हैं। और यार निर्विकार को फॉलो करो, देखो निर्विकार ने किस तरीके से लोगों तक पहुंचा है। निर्विकार का यूट्यूब चैनल, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, और हमारे दोनों के इंडिविजुअल चैनल्स,
मतलब डीआर नीलेश लोंढे या डीआर सारिका लोंढे, इनको फॉलो करके देखो हम किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं आयुर्वेदा को। Sir, good afternoon, sir. Hello, sir. हेलो। Am I audible, sir? Sir, good afternoon, sir. और आपका हिंदी का द स्लाइड्स एंड एक्सप्लेन इनबाउंड मार्केटिंग। ये मार्केटिंग के टाइप है अलग अलग बेसिकली, इसलिए मतलब उसमें डिटेल जाने से अच्छा मैंने जो प्रैक्टिकली दिखाया है उसके ऊपर ज्यादा आप ध्यान देंगे तो उसमें ज्यादा फायदा हो जाएगा। जो ऑफलाइन नहीं आएंगे उनको कोई यहाँ का वीडियो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा और आपको सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। जो ऑफलाइन आएंगे, आप अगर खुद के लिए 3 दिन नहीं निकाल सकते तो आप क्या प्रैक्टिस करेंगे? तो ये निकालना ही है, इसके लिए कोई ऑप्शंस नहीं है, आपको सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा और यहाँ का कोई वीडियो भी नहीं मिलेगा। ओपीडी के लिए हमने एक क्लाउड हेल्थ करके सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, वो सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं। ग्रुप पे उसके डिटेल्स में डाल देता हूं। Sir, hello, sir. Good कॉन्फिडेंस afternoon. बढ़ाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे, जितना ज्यादा पेशेंट्स देखेंगे। फिर आप कैंप लगाओ, आपके मंदिर में कैंप लगाओ, आपके वहां पे कम्युनिटी में कैंप लगाओ, जितना ज्यादा पेशेंट्स देखेंगे उतना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ते जाएगा। मार्केटिंग खुद से ही करना है, शुरू में किसी और से नहीं करना है। आप जहां पे लगते रहते हो उस हिसाब से वहां पे जो एलोपैथी के डॉक्टर्स किस तरीके से करते हैं वो एक बार जाके उनको पूछो और उस हिसाब से बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट करो। कोई तो भी पूछ रहा था, कीर्ति जी बोलो ना। Sir, good afternoon, sir. Sir, first of all, I want to thank you, sir. आपके वजह से मैंने पंचकर्मा सेटअप खोलने की डिसाइड की है और वो बन रहा है सर, और 1.5 मंथ में हो जाएगा सर पंचकर्मा सेटअप। थैंक ग्रेट यू सो ग्रेट। मच सर। सर, एक ही पूछना था सर, अभी स्टार्ट हुआ है ना सर, मुझे स्टाफ रखना है कि मैं खुद ही हैंडल करूं सर, लाइक छोटे। स्टाफ रखना है। अभी छोटा है सर, सिर्फ घर छोटा रहेगा, हमें। मैंने जैसे बताया छोटा रहेगा तो भी स्टाफ रखना है, क्योंकि जितना स्टाफ रखेंगे उतना आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। ये मैं 101% बता देता हूँ। जिस महीने आपका स्टाफ रहेगा तो उसको बाकी काम है, दवा बनाना है, क्लीनिंग है, पंचकर्मा है, बिना स्टाफ का कुछ मत करना। जितना ज्यादा स्टाफ रख सकते हो, मैंने जैसे बोला ना कि खुद से जेब से, ये इन्वेस्टमेंट है, स्टाफ के ऊपर पेमेंट देना ये इन्वेस्टमेंट। मार्केटिंग करना ये इन्वेस्टमेंट है, ये कोई और उसका रिटर्न्स आपको ज्यादा ही अच्छा मिलेगा, ये 101%। अभी स्टार्टिंग है ना सर, तो थोड़ा मैंने सोचा कि मैं खुद ही कर लूँ, जानो बस्ती वगैरह सभी। खुद मत करना, खुद मत कर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू स्टाफ सो मच। लेके ही करना और मुझे 3 महीने बाद बताना वो स्टाफ का पेमेंट स्टाफ ने ही निकाला दिया होगा। हेलो। हाँ, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। हाँ हाँ सर, आप आपका सेशन हमेशा मैं सुनते रहती हूँ सर, बहुत कॉन्फिडेंट आता है। और मैम का ये कोर्स भी कर रहे हैं। तो सर, एक्चुअली मेरा जो क्लिनिक है वो सिर्फ ओपीडी बेस्ड है। और एक्चुअली मैंने जो भी प्रैक्टिस की है अभी तक, हमेशा ओपीडी लेवल में ही प्रैक्टिस करी है। तो सर, पंचकर्मा का प्रैक्टिस करी नहीं है सर, तो थोड़ा जैसे कि पंचकर्मा में इतना कॉन्फिडेंट नहीं आ पाता है, तो वो सर कैसे करूं उस चीज को। और शुरू एक्चुअली शुरू क्लिनिक में में पता भी नहीं है स्टेप का। शुरू में छोटा छोटा चीजें करो, जानू बस्ती कर सकते हैं, कटी बस्ती कर सकते हैं, मन्ना बस्ती कर सकते हैं। वो तो यूट्यूब का वीडियो देख के भी आप कर सकते हैं। शुरू में फैमिली के ऊपर करो, फ्रेंड्स के ऊपर करो, फिर आपको एक कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। बड़ा पंचकर्मा वमन विरेचन बस्ती पहले दिन पे मत करो, पहले मात्रा बस्ती करो। फिर आपको मात्रा बस्ती का एक कॉन्फिडेंस आया, एक आधा निरो बस्ती देख के देखो, उसका कॉन्फिडेंस आया तो फिर प्रॉपर 8 दिन का कर्मा करो। या ऐसे ऐसे ही आपको सीखना पड़ेगा। अगर हम नहीं, मुझे डर लगता है, मैं नहीं कर सकती हूँ, तो ये नहीं होगा। और मैडम ने जो प्रोटोकॉल्स दिए हैं वो अगर फॉलो करते हैं तो यहाँ पे आज 28 पेशेंट्स का पंचकर्मा है, 12 पेशेंट्स एडमिट है।
मैंने सुबह अभी 45 पेशेंट्स में नीचे ओपीडी में देख के आ रहा हूं, तो ये संभव है आयुर्वेदा में। ये ऐसा ही एक दिन में सब शुरू नहीं हुआ है। तो छोटा छोटा करो, ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। ये महीने में टारगेट करो कि हम 10 जानू बस्ती करेंगे, 10 कटी बस्ती करेंगे। वो इन्वेस्टमेंट करो, दोस्तों के ऊपर करो, फैमिली के ऊपर करो, क्या प्रॉब्लम्स होता है वो समझ में आएगा, और फिर आप बढ़ाओ। एक बार कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो गया कि ओपीडी टू ओपीडीएम पंचकर्मा में शिफ्ट हो जाओ, और कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो गया ओपीडी प्लस पंचकर्मा प्लस आईपीडी में शिफ्ट हो जाओ। तो ये प्लान में रखो, आपके प्लान नहीं करोगे तो कुछ नहीं करोगे, करेंगे जी। तो ही को कॉन्फिडेंस आएगा, बिना करते नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं। और सर मेडिसिन मेडिसिन सर जो जैसे कि मेडिसिन कहाँ से परचेज करें जो आप लोग जैसे यार देते हैं। आयुर्वेद ने इसीलिए ये सब वन स्टॉप सॉल्यूशंस तैयार किया है कि आयुर्वेद वैद्यों को सिर्फ आयुर्वेद प्रैक्टिस ही करनी चाहिए। उसने दवा कहाँ से परचेस करना है, क्या पंचकर्मा कहाँ से, ये सोचना ही नहीं। निर्विकार आयुर्वेद फार्मेसी को आपकी लिस्ट भेज दो, आपको कोटेशन आ जाएगा, पेमेंट कर दो, आपको दवा आपके द्वार में खड़ा होगा। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। मैंने ये कंपनी इसलिए की कि ये वैद्यों के लिए ही काम करने वाली कंपनी तैयार की है। हर चीज का मतलब, जिसको सॉफ्टवेयर चाहिए, सोशल मीडिया चाहिए, जो भी चाहिए, डिजाइन बना के चाहिए, हर चीज निर्विकार आयुर्वेद फार्मेसी प्रोवाइड कर रही है। आपको सोचना ही नहीं कि कौन सा अच्छा है बुरा है। मैंने 17 साल लगाए इसके लिए, कौन सा दवा अच्छा है, कौन सी कंपनी का अच्छा है, कौन सा ब्रांड अच्छा है, कौन सी दवा अच्छी है, ये सब सोच के डिफाइन करके ही शुरू। आप सिर्फ पेशेंट्स बढ़ाओ, और आप सिर्फ दवा दो, आप सिर्फ पंचकर्मा करो और पैसे कमाओ, दैट्स इट। ठीक है सर, थैंक यू सर। 2500 फॉर 7 डेज नहीं, पहले से 7 डेज के लिए जानू बस्ती के लिए 2500 लेना ही गलत है। 845 मिनिमम, 800 रुपए मिनिमम आपको लेना है जानू बस्ती के, मतलब 5600 हो जाते हैं 8 दिन के। अबो 5000 लेना चाहिए। और जानू बस्ती वगैरह मतलब आपको ज्यादा पेशेंट्स नहीं रहेंगे शुरू में, तो जानू बस्ती वगैरह आप खुद कर सकते हैं। लेकिन बड़ा है, स्नेहन है, स्वेदन है, बस्ती है, उनके लिए पेशेंट्स को मंगाओ। चार्जेस काफी अच्छे रखो, कम मत रखना। अभी तो अपने को बेंचमार्क लिस्ट आ गई है ग्रुप पे। डॉक्टर प्राजक्ता से चार्जेस की लिस्ट मंगा लो और वही चार्जेस ले लो पेशेंट से। चार्जेस कम करके अपनी डिग्निटी कम मत करना, चार्जेस ज्यादा लेना, सर्विस अच्छी देना। ठीक है, किसी के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो और एक 5 मिनट में लेंगे, और 15:30 को हम लेक्चर्स खत्म करेंगे। हेलो सर। यस। गुड आफ्टरनून सर। इनफर्टिलिटी के जो पेशेंट आते हैं अपने पास, तो ट्रीटमेंट करते समय वो पूछते हैं कि आप आयुर्वेद में कितने परसेंट गारंटी है, कितने परसेंट रिजल्ट मिलेगा, तो उस पेशेंट को कैसे आंसर करें हम। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये उनको बताना है। ये गारंटी वारंटी कहीं पे भी नहीं मिलती है। आप जब टीवी लाते हो, तो टीवी की भी 1 साल की वारंटी रहती है, गारंटी नहीं रहती है। तो उनको बोलो कि आपको अगर विश्वास रहेगा आयुर्वेद के ऊपर, आपका मेरे ऊपर विश्वास रहेगा, तो हम इसमें कुछ कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे। यहाँ पे गारंटी वारंटी कुछ नहीं मिलेगी। उनको रहना है तो रहो, जाना है तो जाने दो। क्योंकि आप गारंटी वारंटी में जाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस कभी नहीं बढ़ेगी। आप उनको एजुकेट करो कि आयुर्वेद क्या करता है। आयुर्वेद आपको दोनों का मनोमिलन करेगा, लेकिन उसमें आत्मा जो आना है वो सिर्फ आपके भाग्य में होना चाहिए। आज आपका मनोमिलन नहीं हो रहा, मतलब शुक्र जंतु श्री बीज से नहीं मिल पा रहा। मेरा काम है ये दोनों को साथ में लाना, लेकिन आत्मा उसमें आना ये मेरा काम नहीं, ये भगवान का काम। ये 100% ऐसा बताएंगे तो लोग आपसे जुड़ जाएंगे। अगर आप बोलेंगे नहीं हम कोशिश करेंगे, उनको बोलो मेरा काम है एक अच्छा शुक्र बनाना, एक अच्छा श्री बीज बनाना, और दोनों को एक साथ लेके लाना। लेकिन इसमें जो आत्मा आना चाहिए ये भगवान का काम है। आप मेरे ट्रीटमेंट के साथ साथ भगवान को भी
नमस्कार करो ताकि वो जल्दी इसमें आत्मा डाले और आपको प्रेगनेंसी रहे। तो इस तरीके का काउंसलिंग अलग अलग आप मतलब और सोच सकते हो इसमें। तो लेकिन थोड़ा ये चैट जीपीटी पे क्वेश्चन डाल के देखो, ऐसे लोगों को किस तरीके से समझाए। तो चैट जीपीटी क्या करता है, वो बहुत सॉफ्टली आंसर्स देता है। तो मैंने ये डाला नहीं कभी, लेकिन मैं अभी ऐसा मुझे सूझा, तो आप ये करके देखो उसमें क्या आंसर्स आता है, वो ग्रुप पे डालो। ओके सर, थैंक यू सो मच। सर सर सर, जैसे कि अभी मैम ने पूछा कि कोई गारंटी वाला आवाज नहीं आ नहीं है। रहा, आवाज नहीं आ रहा आपका। हेलो। हेलो सर, अभी आ रहा है? हाँ बोलो ना। हेलो। एम ऑडिबल नाउ सर? हेलो। हेलो। हाँ। हाँ सर, तो जैसे अभी डॉक्टर ने पूछा, प्रीवियस डॉक्टर ने, कि पेशेंट वारंटी गारंटी मांगते, तो ऐसी सिचुएशन में आयुर्वेदा में भी हम लोगों को कंसल्ट वगैरह कुछ लेना जरूरी है? बिल्कुल नहीं लेना है। आज हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में एफडीए की कार्रवाई चल रही है। दिव्य फार्मेसी को अराउंड कम से कम 2-2.5 करोड़ का दवा जो है जिसमें गारंटी वारंटी लिखी हुई थी, उसको ब्लॉक कर दिया है। और अभी जो सब लोग गारंटी वारंटी मेडिकल फील्ड में यूज करने वाले हैं उनके ऊपर केसेस हो रहे हैं। आइडियली ये लीगली अलाउड ही नहीं है। तो हम मेडिकल प्रोफेशनल्स में है, हमारे शास्त्र में साध्य असाध्य कष्ट साध्य यहाँ पे बताया हुआ है। ये लोगों को बताओ, और इससे गारंटी वारंटी से कोई पेशेंट बढ़ते नहीं है। ध्यान में रखो, 17 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पहले दिन से ये 100% गारंटी वाले को मैं बाय बाय कर देता हूँ, और फिर वो सर दूसरे तो दिन ऐसी वही सिचुएशन आपको बताया वो सर तो सही था, और आपसे मुझे ट्रीटमेंट लेनी है। तो गारंटी वारंटी में जाना ही नहीं अपने को। सर तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग कंसेंट वगैरह ले सकते क्या पेशेंट की, फॉर सेफर साइड? लेना ही है, ओपीडी कंसेंट लेना है। आपको सिखाया गया है, इसमें कुछ लेक्चर्स आपके मिस हो गए रहेंगे। यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे हम ओपीडी कंसेंट लेते हैं, आईपीडी कंसेंट लेते हैं, पंचकर्मा लेप का भी कंसेंट लेता हूं मैं, हर चीज का। थैंक यू सर। सर। एक मिनट, कुछ क्वेश्चंस है। हाँ सर, मैं बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो ना। हाँ सर, फैमिली की वजह से मेरा 10 to 15 years का गॅप हो गया है. तो अभी मैं म्हणजे या कोर्स पासून स्टार्ट केले आता आयुर्वेदिक करायचं. आणि आता ओपीडी माझ्या मिस्टरांची आहे. तिथं मी एखादा तर योनी व्यापात पासून सुरुवातीपासून एखादं पेशंट बघायला लागले. पण मला ते इनफर्टिलिटीच्या पेशंट पर्यंत न्यायचंय आता. आणि मला ना पंचकर्म येत नाही. मग मला ते हे योनी धावन, मात्रा बस्ती असे छोटे छोटे पंचकर्म निर्विकार मध्ये जर शिकायला मिळतील. हो हो, तुम्ही 3 दिवस जे येणार आहे ना, तुम्हाला सगळं शिकवणार आहे। त्यामुळे 3 दिन का कोई भी मिस आउट मत करना। आपको प्रैक्टिकली सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है, किस तरीके से किया जाता है, क्या होता है, उसमें क्या कंसेंट लेना है। तो जिन्होंने कुछ लोगों के लेक्चर्स भी नहीं हुए रहेंगे तो वो लेक्चर्स बीच के काल में सुनो। और यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली मतलब ये 3 दिन आपकी लाइफ चेंज होने वाले हैं। तो ये 3 दिन कोई भी मिस आउट मत करना। मतलब दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन ये 3 दिन जैसे आप बोलते हैं ना, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे मायके जाना ही जाना है, 3 दिन तो मैं जाऊंगी ही जाऊंगी, वैसे ये मायका ही है आपका, लेकिन आपके शास्त्र का मायका है ये। और यहाँ पे जो आपको मिलेगा इस शास्त्र के मायके से, ये आपको जिंदगी भर मतलब आप मायके जाने के बाद जो खुशी होती है, मायके जाने के बाद जो पॉजिटिव एनर्जी आपको तैयार होती है, मायके जाने के बाद जो आनंद होता है आपको, और जो अच्छा सीख मिलती है, उसके हिसाब से आप 1 साल तक अच्छा काम करते हो आपके फैमिली में, फैमिली से दूर रहने के बावजूद भी। उसी तरह ये आपकी फैमिली है, ये आपका मायका है। आपको मायके 3 दिन आना ही आना है। प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस मिलेगा। इंश्योरेंस इंश्योरेंस एनए बेस थोड़ा सा हॉस्पिटल बेस है ये। यहाँ पे आने के बाद ये भी आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से इंश्योरेंस और एनए बेस में आपको काम कर सकते हैं। हेलो सर। हेलो सर।
हेलो। हाँ बोलो। हेलो सर। एक्चुअली मैं इनफर्टिलिटी में प्रैक्टिस सिंस 17 ईयर से। तो पेशेंट आते हैं, लेकिन मैं कैसा आयुर्वेदिक एक 4-5 मंथ्स का कोर्स रहता है, वैसा मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ। लेकिन जब कंसीव होता है तो पेशेंट कैसा मैं नॉर्मल ओपीडी लेवल पे ही होता है, तो फिर ज्यादा पैसे नहीं ले पाते। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं ग्रो होने के लिए प्रैक्टिस? पंचकर्मा पंचकर्मा उपकर्मा ज्यादा से ज्यादा पंचकर्मा आपको मुंबई बढ़ाने। में प्रैक्टिस है तो नहीं करती हूँ पंचकर्मा सर। उपकर्मा कर दो, आपके पेशेंट उपकर्मा कर दो ना। उपकर्मा के लिए किधर जगह लगती है? अच्छा। आप अच्छा। एक बार निर्विकार में आओ, आपको पता चलेगा कि उपकर्मा कितने कर सकते हैं हम। ओके, सिंपल। क्योंकि फिर। उधर लेप है, उधर पिचू है, उधर धारा है, उधर अच्छा। बस्ती है। किधर जगह लगती है? योनि धावन है, योनि पिचू है, किधर ज्यादा जगह लगती है? इसको आपके एग्जामिनेशन बेड पे भी आप कर सकते हैं। ओके। विद्ध है, अग्नि है, लीच थेरेपी है, लेप थेरेपी है, कपिंग थेरेपी है। अम, इतना चीजें आप कर सकते हो। हम उत्तर बस से सीख सकते हैं क्या आने के बाद वहां पे? उत्तर बस्ती भी मतलब उसका भी मैडम बताएंगे आपको, लेकिन उसका डेमो की ये रखा है मैडम ने। पेशेंट्स डेमो अलाउड, करने की। लेकिन डेमो के ऊपर आपका हो जाएगा। ओके, और 1% हम कभी भी विजिट करें, अगर आपका उत्तर बस से रहेगा तो हम देख सकते हैं बाद में? हाँ हाँ, कभी भी आ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके। चलो। हेलो सर। हाँ बोलो। एक सर, लास्ट क्वेश्चंस लेते हैं और रुक जाते हैं। हाँ बोलो मैडम। क्लिनिक स्टार्ट करने से पहले ये नीमा का मेंबर होने की जरूरत है क्या सर, सपोर्टिंग के लिए? देखो, जितने लोगों से आप जुड़ जाएंगे उतना प्रैक्टिस ज्यादा हो जाती है। यहाँ पे कोई भी कंपल्शंस नहीं रहता है, लेकिन आप अगर नीमा मेंबर बन जाते हो, वहाँ के 10 डॉक्टर से आपकी पहचान हो जाती है। कौन सा डॉक्टर क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। उनको अगर तकलीफ आती है, कोई उनको लगता है कि आयुर्वेदा के लिए पेशेंट भेजना है, तो आपके पास भेज देता है। तो जितना आप इस कम्युनिटी में रहेंगे, अपने डॉक्टर्स कम्युनिटी में रहेंगे, तो उतनी ग्रोथ अपनी ज्यादा बढ़ती है। तो जितना आप ओके जुड़ सर। जाएंगे रहता है, अपने लिए अच्छा है। ओके, वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं सर? आपके आजू बाजू का कौन सा निमा ब्रांच है, उस हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ पे रहने के लिए आप? अ, पनवेल, न्यू पनवेल। हाँ, पनवेल में, मुंबई में, नई मुंबई में शायद एक ब्रांच है निमा का, तो थोड़ा सा वहां पे सर्च करो। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। हेलो सर। हेलो। यस। बोलो बोलो, अश्विनी जी बोलो। हाँ सर, एक्चुअली वो ऑफलाइन क्लासेस का फॉर्म नहीं भरे थे, तो जुलाई में क्लासेस कंफर्म है या अभी हम आ सकते हैं? मैंने कंफर्म है ना, उसके बैचेस कंफर्म है, तीनों के भी। तीनों बैचेस कंफर्म है उसके। आप ग्रुप में डाल दो, डॉक्टर प्राजक्ता आपको कोऑर्डिनेट करेगी, और आपको आना ही आना है। नहीं सर, वो जुलाई का डेट्स नहीं बोले मैडम। वो शायद, या एक बार ग्रुप में डाल दो, मैं प्राजक्ता से बात करता हूँ। ठीक है सर, ओके। या अभी हम जून में ज्वाइन हो सकते हैं क्या, फॉर्म नहीं भरे तो भी? अब वही वही बता रहा हूँ मैं आपको, एक बार प्राजक्ता से बात करो आप, क्योंकि वो सब प्राजक्ता देखती है। हमारे यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट देखने वाले लोग अलग अलग हैं। तो आप एक बार प्राजक्ता से बात करो। ठीक है और सर। आप यहाँ पे क्वेश्चंस तक कभी भी कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। पर्सनली भी बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्राजक्ता मैम का नंबर ग्रुप पे है। आप जो ग्रुप में है वहां पे ऐड प्राजक्ता गरुड़ ऐसा डाल दो। मैं तो फिर नंबर भी शेयर कर देता हूँ मैं, लेकिन ग्रुप में है। 86240, फिर कर लो। ठीक है, ये भी डाल दिया मैं। डॉक्टर प्राजक्ता देखती है ये सब एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट, तो उनसे एक बार बात कर लो। ठीक है। ओके सर। थैंक यू ऑल। और आप सबका माइका वेट कर रहा है, ये ध्यान में रखो। आप प्लान करके प्रॉपर सब लोग आ जाओ। ऑलवेज वेलकम यू ऑल। धन्यवाद, थैंक यू।